दोस्तों, पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा, उसमें जहरीले रसायन पाए गए। उसके जो ही बैन लगा, अपने बाबा रामदेव जी मैदान में आए, पतंजलि की मैगी लाए, एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का फॉर्मूला नहीं बताया, नहीं तो कहते मैगी के प्लेट सामने रखो, इधर से नाक बंद करो, जोर से सांस खींचो। पर दोस्तों, वो मैगी भी लेबोरेटरी में फेल हो गई। हालांकि खुशी की बात यह है आदरणीय शशिकांत जी भैया, पतंजलि की मैगी जो लेबोरेटरी में फेल हो गई, जांच की तो उसमें कीड़े पाए गए, लेकिन वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तब मेरे मन में आया, हमारे भारतीय परिवार में, हमारी संस्कृति में जब इतनी खाने की चीजें हैं, तो अपने को ये विदेशी चीजें, ये पास्ता, मैक्रोनी, ये पिज्जा, बर्गर क्यों खाने चाहिए? एक संस्कार की कविता मैं इस कोटा की नगरी को समर्पित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं गर्व के साथ, और उसमें एक कोटा का नाम भी आएगा, कोटा जिसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उस समय आपकी उपस्थिति, जीवंत उपस्थिति चाहूंगा। आप गिनते जाना हमारे घर परिवार में क्या क्या खाने के आइटम बनते हैं। स्वागत भैया। कि मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नसीराबाद का कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हो रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? वाह! जब इतने आइटम हमारे घरों में बनते हैं, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे? अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे? क्योंकि हिंदुस्तान तो हमेशा विश्व गुरु रहा है। अब जिस विषय में विश्व गुरु रहा है, मैं बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान ने न तोप का आविष्कार किया, न मिसाइल का, न टीवी का, न मोबाइल का, न एसी, न फ्रिज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। और अपने यहाँ तो चपरासी से लेकर के अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो अपने हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी ऐसे, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अरे अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। इस हिंदुस्तान में खाने की इतनी व्यवस्था, और अपने को विदेशी, अपने यहाँ तो आदरणीय दिलावर साहब जब कोई मर जाता है तो उनके साथ में भी अपन एक पिंड रखते हैं। भाई साहब, उतनी बड़ी दूरी, बीच में कोई ढाबा मिले कि नहीं मिले। तो जिस देश में खाने की इतनी व्यवस्था हो, उस देश में हिंदुस्तान के आविष्कार गिनाना चाहता हूं। भले ही अमेरिका ने कोई मैकेनिक्स में, जर्मनी और जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाइना ने इलेक्ट्रिकल्स में, किसी भी चीज में आविष्कार कर लिया होगा, लेकिन खाने में जो हिंदुस्तान ने आविष्कार किया है, ध्यान से देखना, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी कितनी कॉम्प्लिकेटेड। वो एक अंग्रेज आया इंडिया घूमने, उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले यार, न इसमें इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो बढ़िया जलेबी की पैकिंग करा के अमेरिका ले गया, वहां जाकर के 4 वैज्ञानिकों को दिखाया। बोले यार, मैं इंडिया गया था, एक आइटम लाया हूं, अपने को इस पर रिसर्च करनी चाहिए। न इसमें आउटपुट सिस्टम है न इनपुट सिस्टम है, इस जलेबी के अंदर चाशनी घुसी कैसे? चारों अंग्रेजों ने मिलके उसको ठोका पीटा। बोले इंडिया घूमने गया था, तू नई प्रॉब्लम ले आया। वो 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई।
अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के ही समझ में नहीं आई। और बिना जिग मशीन के इमरती पर कर देते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। ये हमारे इंडिया की तकनीक है, बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई। और साइंस में ऐसा संभव नहीं है, वो काम हम इंडिया के लोगों ने किया है। गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग, गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग। अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। और स्वीट पीस में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया उदाहरण, नैनो टेक्नोलॉजी की खोज हम इंडिया के लोगों ने की थी। कि खाने में है, मिठाई में, स्वीट पीस में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया उदाहरण है मखाना, जो मंदिर में मुरमुरिया प्रसाद चढ़ाते हैं। स्वीट पीस में मखाना सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलड़ा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय कढ़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइज़ाफार्म की भी मरांड है। 0.25 एल्प्रोजिन होती है और इसमें होती है 500 mg। कांदा डाल दे तो 1000 mg, खाते ही अंडा चित। ये हमारे इंडिया का आविष्कार है। और विदेशी लोग आकर के हमें बताते हैं, इंडिया के लोगों को, आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, तुम इंडिया के लोग, तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार हो। मेरे को एक बात बताओ, 10 लाख की आबादी वाले लोग 125 करोड़ की आबादी वाले लोगों को कह रहे तुम्हें कुपोषण के शिकार हो, खाने को पूरा नहीं मिल रहे हैं। आदरणीय दिलावर साहब, एक बात बताओ, खाने को नहीं मिल रहे तो भी 125 करोड़ है, अगर खाने को पूरा मिल जाता तो? वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। और इतनी बड़ी आबादी, भाई साहब मैं सच कह रहा हूं, हम तो खुद 10 भाई बहन है, पूरे 10। और 10 भाई बहन होने के बावजूद भी मोहल्ले में गरीब है। गरीब इसलिए नहीं कि हम 10 भाई बहन हैं इकोनॉमिक हिसाब से, 10 भाई बहन होने के बावजूद हम गरीब इसलिए कहलाते हैं कि हमारे इधर वाले के तो 13 इधर वाले के 15, दोनों मिलकर के मेरे पिताजी को है ही दृष्टि से देखते हैं। वो एक दिन एक पत्रकार आ गया, मेरी माँ को पूछा और वो बोले 10-10 बच्चे, लगता है तुम्हें, मेरी माँ को बोला, लगता है तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है। माँ बोली नहीं, बापू से। वो देश हमें शिक्षा दे रहे हैं, पूरा खानदान ही बिगड़ा है, ऐसा लग रहा है। क्या खाना, अरे इनके समझ में खानदान की बात ही नहीं है। अब आप खानदान पे या लालू जी के यादव खानदान पे मेरे को ले जाना चाह रहे हैं, उनके भी तो इतने ही है, हम उस मामले में बराबर टक्कर में है। उनके तो एक गड़बड़ और है आदरणीय शशिकांत जी, उनके छोटे वाला बेटा है वो बड़े वाले बेटे से 1 साल बड़ा है, जन्म तिथि में गड़बड़ है। छोटे वाला बड़े वाले से 1 साल बड़ा है, बड़े वाला छोटे वाले से 1 साल छोटा है। इस प्रकार छोटे वाला बड़ा है, बड़े वाला छोटा है, इस छोटे बड़े के चक्कर में 4 और हो गए। अपने यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मैं वो छोटे छोटे बच्चे आजकल वो कह देते हैं, 15 साल के हुए नहीं, जानू आई लव यू, डार्लिंग आई लव यू, 15-16 साल के, वो आबादी की बात कर रहे हैं। 10-15 साल के बच्चे जानू आई लव यू, डार्लिंग आई लव यू। मेरी मां को मेरे बापूजी ने कभी आई लव यू नहीं कहा, फिर भी 10 भाई बहन है। वो अंग्रेजी पढ़ लेते तो वो इस कल्चर वाले लोग, अंग्रेजी कल्चर वाले लोग हमें बता रहे हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं 4 संस्कार की पंक्तियां इस समृद्ध मंच को सौंपकर कोटा की इस महान उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने संस्कार की 4 पंक्तियां सौंपना चाहता हूं कि हम दुनिया को बताएंगे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और आपकी स्वीकृति तालियों के साथ देना। हमारा जो घर में बनने वाला खाना है वो विश्व का सर्वोत्तम खाना है। लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रेंट हो नहीं सकता। जो हमें बताते हैं कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, मैं बताना चाहता हूं
लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रेंट हो नहीं सकता, खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को प्रोटीन एक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, मां के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। नमस्कार।